नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। खबर उत्तर प्रदेश से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की राह आसान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर भाजपा को घेरा, कहा कि अब ये सरकार सनातन और धर्म के मानने वाले लोगों को डराने लगी। अमरोहा में आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा कि शराब घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, सच्चाई सामने। दिल्ली से लखीमपुर जा रही बस सेवा में पीलीभीत और पूरनपुर हाईवे पर सड़क हादसे में हुए थे पलटी बस, 15 लोग यात्री घायल। यूपी में होली के बाद कठिन हुई दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट महंगी। गर्मी में बिजली की कटौती के लिए तैयार। यूपी में मार्च में होगा 19,000 का मेगावाट, पहुंच गई की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। लखनऊ में सीएम योगी ने क्रिकेट टीम को बधाई दी। सीएम ने भारतीय टीम के क्रिकेट टीम को बधाई दी और लिखा कि जयतु मातरम, आज फिर आसमान तिरंगा हो गया। सीएम ने 145 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक बधाई दी। विशेष विजेता भारतीय टीम के क्रिकेट का हृदय तल से अभिनंदन। आज फिर आसमान पर तिरंगा हो गया है। सीएम योगी 145 करोड़ भारतवासियों को दी हार्दिक बधाई। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को हृदय तल से अभिनंदन। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में अनियंत्रित होकर के बीच हाईवे पर पलटी बस। पुलिस ने बस में फंसे घायलों को क्रेन की मदद से निकाला। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। कौशाम्बी से मजदूर को लेकर के लखीमपुर जा रही थी बस। 50 मजदूरों को लेकर के लखीमपुर जा रही थी बस। ड्राइवर पर शराब पी करके बस चलाने का आरोप। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम। पीलीभीत बस्ती हाईवे पर हुआ हादसा। गजरौला थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा में जहां आम आदमी पार्टी के होली मिलन समारोह में पहुंचे संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के नाम पर दिल्ली के अरविंद
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में दिल्ली का चुनाव रद्द हो कर दोबारा से कराया जाना चाहिए। पूरे चुनाव को लेकर के अवैध घोषित किया जाना चाहिए। संजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान से जुड़े हुए युद्ध में मासूम लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री की चुप्पी देश की कमजोरी और विदेश नीति को दर्शाती है। उनका आरोप था कि इस मामले में सरकार स्पष्ट रुख अपनाए जिससे भारत पर की छवि प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि तेल के खरीद पर को लेकर के अमेरिका के मोहलत लेने से अच्छा है कि भारत अपनी कूटनीति को मजबूती करे। संजय सिंह ने कहा कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री को नैतिक और जिम्मेदारी से इस्तीफा देना चाहिए। भारत के संविधान के जो मूल जो बातें हैं उसको चोट पहुंचाने का काम किया गया, तो दोबारा वहाँ चुनाव होना चाहिए और वो चुनाव पूरी तरीके से अवैध घोषित होना चाहिए, क्योंकि वो सीएम को गिरफ्तार करके, एजुकेशन मिनिस्टर को गिरफ्तार करके, हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके एक फर्जी मुकदमे पे चुनाव लड़ा गया। अभी जो ईरान में और जो इजराइल के आगे जो युद्ध चल रहा है, इस पर क्या कह रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप उसे? देखिए, मोदी जी की हालत बहुत कायर और कमज़ोर प्रधानमंत्री की हो गई है। वो इस युद्ध की निंदा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें 160 बच्चियों को मार दिया जाता है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाता है। खबर अमरोहा से है, जहां पे गजरौला में भारत के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद भारत जबरदस्त जश्न देखने को मिला। जैसे ही टीम इंडिया की जीत हुई, खबर फैली और क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतरकर आए और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। शहरों के कई इलाकों में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। देर रात तक यह सिलसिला जश्न में भारत की ऐतिहासिक बताते हुए टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। पूरे क्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति का माहौल बना रहा। खबर कानपुर से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर महिला शक्ति को सम्मान करते हुए कार्यक्रम को आयोजित किया। इस अवसर पर आरपीएफ पोस्ट में प्रभारी इंस्पेक्टर सिद्धनाथ पट्टीदार और महिला सुरक्षा बल के योगदान की सराहना की और उन्होंने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान में पोस्ट पर कार्यरत सभी महिला ARF के कर्मियों व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। महिला सदस्यों ने आपसी सहयोग और उत्साह के साथ में केक काटकर विशेष के दिन मनाया। आरपीएफ ने प्रभारी ने बताया कि महिला बल सदस्य रेलवे सुरक्षा की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ साहस के साथ में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं कर्मियों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इस तरह अपने लगन और समर्पण के साथ में अपनी ड्यूटी निभाती हैं। और कार्यक्रम के दौरान पोस्ट पर अन्य कर्मचारियों ने भी महिलाओं सदस्यों को शुभकामनाएं दी। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बना रहा। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने सशक्तिकरण और समाज की महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिकाओं की सराहना की।
खबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस लाइन में एडिटोरियम में हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीआईजी सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा को प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले में अन्य विभागों की महिलाएं भी शामिल थी। विश्व महिला दिवस के पर महिलाओं की जागरूकता को सशक्त बनाने के लिए यह आयोजन पुलिस लाइन में सभागार में गोष्ठी के तौर पर हुआ। गोष्ठी के जरिए यह संदेश भी प्रयास दिया गया कि माँ बेटियों का ऐसा संस्कार दे जाकि वो अपनी ऊर्जा गलत कामों के बजाय समाज के में बेहतर और विकास के लिए लगाए। अपने बच्चों में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन संस्कार डाल करके इससे बच्चा समाज में दोनों में विकास का होगा। कार्यक्रम में डीएम अनुपमा शुक्ला, एसपी अभिजीत आर और शंकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रतीक्षा सिंह एवं लेखा अधिकारी सरिता सिंह, विज्ञान जन सशक्तिकरण और अधिकारी प्रतिभा यादव भी मौजूद रहीं। अधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें डीएम अनुपम शुक्ला ने कहा कि सीएम का साफ कहना है आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मिशन शक्ति फेज 5 हमारी चल रही है। इसी को इंटीग्रेट करके दोनों कार्यक्रमों को ये अम्बेडकर नगर पुलिस लाइन में ये व्यवस्था की गई है, जहाँ पे शुरुआत से आज बहुत सारी एक्टिविटी है और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब, सब ने अलग अलग जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को लॉन्च की गई है उन सब के बारे में सबको जागरूक किया है। हम भी इस प्रतिभा में पार्टिसिपेट करने पार्टिसिपेशन को देखने आए थे। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए, फंक्शन से बच्चों ने परफॉर्म किए जो बहुत ही सराहनीय था। खबर कन्नौज से है। कन्नौज जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नशीले पदार्थों को काला बाजारी में लिप्त 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में से 65 किलोग्राम अधिक गांजा बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की कीमत लाखों रुपए की आंकी जा रही। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि तस्कर बड़े पैमाने पर गांजे की खेप को फिराक में है। इसी सूचना पर सक्रिय होने के बाद कोतवाली पुलिस ने सटीक घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों को धर दबोचा। पुलिस ने अब इस बात की जाँच करने में और तस्करी के खेल को लेकर के तार खोलने में जुटी हुई है। देखिए, कोतवाली पुलिस का बहुत बड़ा एक गुड वर्क है। कल रात में इन लोगों ने जो हमारी कोतवाली पुलिस और एसओजी के टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, उसमें 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहे थे संदिग्ध। जब उनके पास उन्होंने चेक किया तो उसके पास से कुछ गांजा बरामद हुआ, जिसमें फिर उनकी निशानदेही पर उनसे पूछताछ की गई। जब उनसे ये ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति के पास ये लोग उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और मतलब सभी जो बरामदगी मिलकर काफ़ी एक बड़ी बरामदगी हुई है, जो एक बड़ी कार्रवाई है। करीब 56 किलो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के खिलाफ मौलाना अब्दुल सलीम के द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी और अभद्रता टिप्पणी के विरोध में रायबरेली में आक्रोश चरम पर है। इस अपमान के खिलाफ रविवार को सदर विधायक अदिति सिंह के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के डिग्री कॉलेज में स्थित शहीद चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में अदिति सिंह के साथ सैकड़ों समर्थक और स्थानीय लोग भी उतरे। प्रदर्शनकारियों में मौलाना सलीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उनका पुतला फूंक करके उनका कड़ा विरोध किया गया। लोगों का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार की में विशेषकर माता पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विरोध की गंभीरता को देखते हुए विधायक अदिति सिंह ने खुद सड़क पर धरना पर बैठ गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मर्यादा की सीमा को लांघने वाले मौलाना के अब्दुल सलीम को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
अगली खबर ईरान से है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी देखने को मिल रहा है। जंग के बीच में महंगाई का एक बड़ा झटका लगा हुआ है, जहां पर रसोई गैस को लेकर के सिलेंडर के बढ़े हुए दामों में इजाफा हुआ है। 60 रुपये घरेलू गैस, और वहीं महिलाओं की चिंता भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि बार बार सिलेंडर के दाम बढ़ने से घर का बजट डगमगा जाता है। कानपुर में पहल से पहले महंगाई के बोझ के तले आम जनता है। लोगों का कहना है कि तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर के दाम अब 60 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। नई दरों से पहले ही हम लोग महंगाई की काफी मार झेल रहे थे, अब सिलेंडर भी महंगा कर दिया है तो बहुत ज्यादा बजट, मतलब बजट तो ऊपर नीचे हो ही गया है काफी ज्यादा। और पहले जो था कि थोड़ा सिलेंडर ठीक था, सस्ता था, अभी क्या है 60 रुपए बढ़ा दिया गया है तो महंगाई की वजह से बजट भी बिगड़ गया है हमारा। ये दिक्कत तो खैर बहुत है। इसमें जो है हम लोग जो डेली कमाने खाने वाले हैं, हम लोग तो चाट का ठेला लगाते हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत है। क्या करेंगे सरकार? अब सरकार से यही चाहेंगे कि भाई थोड़ा सा गरीबों का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि ठीक है जो भी चल रहा है वो है, बाकी गरीबों का जो विशेष ध्यान रखें। इसमें तो भैया बहुत दुख की बात है ये। हम गरीबों के लिए बहुत कष्ट है, क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और हर साल कहीं 6 महीने में सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाई इसमें हम लोग को बहुत सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बच्चों की फीस है, उसमें दिक्कत आ जाती है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गैस उपभोक्ता को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला है। ईरान और इजराइल की युद्ध के बाद जो गैस कंपनी है, जो एलपीजी गैस कंपनी, उन्होंने अपने दाम बढ़ा दिए है। मैं कानपुर के एक प्रसिद्ध गैस एजेंसी में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं जो लगातार जो सिलेंडर है वो उतर रहे हैं। जो गैस उपभोक्ता है वो गैस भरवाने के लिए लगातार जो है गैस एजेंसी पहुंचे हैं और गैस अपनी भरवा रहे हैं। वहीं जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो गैस एजेंसियां हैं और उन्होंने 60 रुपए गैस में बढ़ा दिए हैं। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता है, अब ये जो गैस लेने आए हैं इनसे जानते हैं कि जो गैस में वृद्धि हुई है, जो दाम बढ़ाए, उन्हें कैसा लगा? यह बहुत खराब लग रहा है। जो आप गैस लेने आए हैं, गैस के जो रेट बढ़ा दिए, इसमें आप क्या करेंगे? यह रेट बढ़े हम क्या कह सकते हैं, जो सरकार करेगी वही होएगा, और क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे भैया कम कर दो, और क्या कर सकते हैं। ये थे उपभोक्ता, उन्होंने बताया कि जो गैस एजेंसियां हैं और जो सरकार है, उन्होंने जो गैस में जो रेट बढ़ा दिया, कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी के बजट में फिर एक कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता और भी है जो गैस भरवाने आइए जानते होंगे। गैस भरवाने आए हैं और गैस जो एजेंसियां हैं जो लगातार जो है पैसा बढ़ा दिया, क्या करें? अरे बहुत दिक्कत हो रही भैया सिलेंडर लेने में, क्या करें। मतलब हमारे घर में जरूरत है, फंक्शन का सीजन चल रहा है, ऐसे टाइम पे सिलेंडर बंद कर दिया। क्या कहेंगे सरकार से जो लगातार उन्होंने जो पैसे बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं फिर आम बजट में असर पड़ेगा? भाई गरीब आदमी का थोड़ा ख्याल कर लो। जिस रेट पे चल रहा था उसी पे वो इतनी दिक्कत में ले रहा था, अब बढ़ा दियो, उसकी दिक्कत बढ़ गई ना। सरकार तो बैठी है आराम से, उसको तो करना नहीं, उसको गैस मिल जानी है। तो गरीब आदमी पूछो ना वो कैसे ले रहा है। आपने देखा था कि जैसे उपभोक्ता हूँ, उन्होंने बताया कि पहले से ही महंगाई की जो मार हम लोग झेल रहे थे, फिर से जो गैस एजेंसियां उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। कहीं ना कहीं जो आम लोगों का जो बजट है फिर से एक बार गड़बड़ा गया है, फिर से बिगड़ गया है। वही जो एलपीजी कंपनी है, सिलेंडर खत्म होने से पहले जो उपभोक्ता बुक करते थे 15 दिन में सिलेंडर मिल जाता था। अब जो उपभोक्ता है अगर सिलेंडर बुक करेंगे तो वही 21 दिन में उनको सिलेंडर मिलेगा और 6 दिन जो अतिरिक्त जो है उनके शेष बढ़ा दिया है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। खबर बुलंदशहर से है, जहां पे अंसारी रोड चौराहे पर स्थित बंसल बीकानेर में 2 प्रतिष्ठानों में आयकर विभाग की छापेमारी रही, जहां पर 1 दर्जन गाड़ियों के साथ आई टीम ने प्रतिष्ठानों के बाहर व्यापारियों नेताओं में का जमावड़ा देखने को मिला। शुरुआत में कब तक चलेगी छापेमारी का इसका अनुमान अभी नहीं है। छापेमारी की विभाग में छापेमारी कर बुलंदशहर में मचा हुआ है हड़कंप हापुड़ में भी स्थित है।
खबर फरक्काबाद से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशन के क्रम में कार्यक्रम आयोजित किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, कायमगंज विधायक सुरभि गंगवार, डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी व सीडीओ विनोद कुमार गौड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के विशेष उत्कृष्ट कार्य करने वाली सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय व जिला विपणन अधिकारी रोली सिंह व जिला पर्यटन अधिकारी दीप्ति वात्स और सहायक श्रमायुक्त नर्मदा सिंह और पर्यावरणविद गुंजा जैन भी 50 महिलाओं के स्वागत अतिथि के रूप में यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।